फ्रेंड्स, आज मैं आपके लिए एक बहुत ही प्यारी और बहुत खूबसूरत सी डिज़ाइन लेके आई हूँ। इसे आप शॉल, कार्डिगन, जैकेट, स्वेटर, स्कार्फ किसी में भी आप इसे डाल सकते हैं। बहुत ही प्यारा पैटर्न है और सिर्फ 2 लाइन का रिपीटेड पैटर्न है। और देखिए यहाँ पे मैंने डबल क्रोशे की रो बनाई है। इसे बनाने के लिए हमें 12 के मल्टीपल में चैन लेना है। 12-12 के हिसाब से आपको चैन लेनी है, एक्स्ट्रा एक भी नहीं लेना है। और फिर उनके ऊपर आपको ये डबल क्रोशिया बना लेना है। तो यहाँ पे मैंने 48 चैन्स ली हुई हैं। 48 चैन, 48 चैन ली है और 48 के ऊपर मैंने ये डबल क्रोशिया बना लिया है। और फ्रेंड्स, इस वीडियो को पूरा देखिएगा क्योंकि लास्ट में मैं आपको बताऊंगी कि अगर आप कार्डिगन बना रहे हैं तो आपको गला और आर्म होल कैसे घटाना है। वैसे मैं आपको सिर्फ डिज़ाइन बताऊंगी, लेकिन आपको टिप्स बता दूंगी और हिंट दे दूंगी कि कैसे आप गला घटाएंगे और आप कैसे आर्म होल घटाएंगे। तो अगर आप कार्डिगन बना रही हैं तो आप आराम से बना लेंगे। शॉल में तो कहीं कुछ घटाना नहीं है। और हाँ, इसे आप मल्टी कलर में भी बना सकती हैं, 1, 2 और कई कलर में बना सकती हैं। यहाँ पे मैं आपको सिर्फ एक कलर में बताने जा रही हूँ। अगर आप लोग कमेंट करके कहेंगे तो मैं इसे आपको मल्टी कलर में बता दूंगी। तो देखिए, इसकी फर्स्ट रो जो है वो स्टार्ट होती है। देखिए यहाँ पे सबसे पहले हम 1, 2, 3, 4, 5 हमने चैन ले ली है। अब देखिए 5 चैन के बाद देखिए ये जो लास्ट वाला डबल क्रोशिया इस पर हमने 5 चैन ली है। अब ऐसे 3 बार हम ऐसे धागे को लपेटेंगे। नेक्स्ट डबल क्रोशिया के ऊपर हम ऐसे देखिए इस तरह से 1, 2 और ये 3 बार निकालेंगे। फिर 3 बार उनको लपेटेंगे। नेक्स्ट डबल क्रोशिया में हम इसे बनाएंगे। ये डबल ट्रिपल क्रोशिया है जो कि हम इनकम्प्लीट बनाएंगे। कंप्लीट नहीं करना है, यानी कि हमें बंद नहीं करना है अभी। ये देखिए 3 धागे हो गए। अब देखिए ये हमने एक और बनाना है, 1, 2, 3। ये यहाँ पे देखिए इसी तरह से 1, 2 और 3। जब हमारे पास 4 फंदे हो जाएंगे, देखिए इस तरह से, जब ये 4 फंदे हो गए तो अब हम इसे बंद कर देंगे। ये देखिए ये हमने बंद किया। चैन लेके बंद करेंगे। फिर उसके बाद एक चैन लेंगे और फिर देखिए नेक्स्ट डबल क्रोशिया के ऊपर फिर हम एक डबल ट्रिपल क्रोशिया बनाएंगे। ये कंप्लीट बनाएंगे। ये देखिए फिर एक चैन लेंगे और फिर 1, 2, 3 बार लपेटेंगे। नेक्स्ट में हम इस तरह से बनाएंगे। ये देखिए फिर एक चैन लेंगे, फिर नेक्स्ट में एक और बनाएंगे, ये डबल ट्रिपल क्रोशिया। ये देखिए फिर वापस से एक चैन लेंगे। अब इसी वाले में देखिए जिसमें हमने बनाया है, इसी में हम एक और डबल ट्रिपल क्रोशिया बनाएंगे। देखिए इस तरह से फिर एक चैन लेंगे और फिर नेक्स्ट में हम डबल ट्रिपल क्रोशिया बनाएंगे। फिर एक चैन लेंगे और देखिए यहाँ पे हमने ये 2 बनाए हुए हैं अलग अलग, तो यहाँ पे भी 2 बनाएंगे। देखिए यहाँ पे नेक्स्ट पे ये इस तरह से ये बना लेंगे। फिर एक चैन लेंगे। अब फिर ये देखिए यहाँ पे हमने ये 4 एक साथ बनाए हैं, तो यहाँ पे हम 7 एक साथ बनाएंगे। 7 बनाएंगे। ये आधी डिज़ाइन है, तो ये 3 डिज़ाइन एक साइड, 3 एक साइड और बीच का एक, तो यहाँ पे हमें 7 इनकम्प्लीट डबल ट्रिपल क्रोशिया बनाना है। देखिए ये हर चेन में देखिए 1, 2, 3, 4 के बाद 5 के बाद 6 और 6 के बाद 7। ये देखिए ये हमने 7 इनकम्प्लीट देख सकते हैं डबल ट्रिपल क्रोशिया बना लिया है। देख सकते हैं 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7। अब फिर इसे आपको बंद करना है इस तरह से। देखिए ये हमने बंद किया। फिर हम एक चैन लेंगे। फिर देखिए वापस यहाँ से रिपीट करेंगे। देखिए जो 2 सिंगल है, यहाँ से एक चैन ले लिया हमने। फिर देखिए 2, 3 बार लपेटेंगे। नेक्स्ट में बनाएंगे देखिए इस तरह से एक, फिर एक चैन, 3 बार लपेटेंगे। फिर एक डबल ट्रिपल क्रोशिया बनाएंगे। फिर एक चैन। अब एक ही चैन में हाँ एक ही डबल क्रोशिया के ऊपर हम 2 डबल ट्रिपल क्रोशिया बनाएंगे। डबल ट्रिपल क्रोशिया देखिए इस तरह से एक बनाया। फिर हम एक चैन ले लेंगे, फिर एक और बना लेंगे इसी पे। देखिए इस तरह से। फिर एक चैन लेंगे,
फिर नेक्स्ट में हम डबल ट्रिपल क्रोशिया बना लेंगे। ये देखिए, ये हमने 2 एक में बनाया, फिर एक हो गया, फिर एक और बना लेंगे। देखिए एक चेन लेके ये 3 दिए, फिर इसमें फिर एक चेन लेंगे और फिर वापस से ये क्लस्टर बनाएंगे। देखिए ये जो हमने 7 एक साथ बनाए हैं ये हम यहाँ पे बनाएंगे। देखिए 3 बार लपेटा, देख सकते हैं, 1 2 3 3 के बाद फिर 4 4 के बाद 5 5 के बाद फिर 6 6 के बाद फिर 7। अब इन 7 को हम एक साथ बंद कर देंगे। ये देखिए बंद किया, फिर एक चेन लेंगे, फिर वापस से अब देखिए यहाँ से यहाँ तक, ये देखिए यहाँ से लेके ये जो देखिए 2 अलग अलग बनाए, फिर 2 एक में बनाए, फिर 2, ये 6 हम यहाँ फिर से बना लेंगे। ये देखिए ये यहाँ से यहाँ तक मैंने बनाया था, फिर वापस से एक क्लस्टर भी बना लिया है। अब देखिए यहाँ पे हमारे पास लास्ट वाले पॉइंट है, एक चेन लेंगे। अब देखिए यहाँ पे पहले 2 हम इस तरह से बनाएंगे। देखिए एक, फिर एक चेन लेंगे, एक और डबल ट्रिपल क्रोशिया बनाएंगे। एक चेन, फिर 2 हम एक ही में बनाएंगे। देखिए इस तरह से एक डबल ट्रिपल क्रोशिया, फिर एक चेन और एक और डबल ट्रिपल क्रोशिया। देखिए फिर एक चेन, एक और डबल ट्रिपल क्रोशिया, फिर एक चेन और एक और डबल ट्रिपल क्रोशिया। देखिए अब यहाँ पे हम एक चेन लेंगे। अब हमें हाफ क्लस्टर बनाना है। देखिए हमने ये जो 7 बनाया है इसमें सिर्फ हमें 4 बनाना है। देखिए यहाँ पे 1 2 3 डबल क्रोशिया और एक चेन है, तो इसमें हम बनाएंगे। देखिए यहाँ पे 1, फिर नेक्स्ट चेन पे 2, फिर नेक्स्ट चेन पे देखिए 3 और एक और बनाएंगे यहाँ पे हम इस चेन में। देखिए मेरे पास यहाँ एक चेन कम थी। देखिए यहाँ पे ये हम क्लस्टर बनाए थे, 2 डबल क्रोशिया और एक चेन है, तो हम यहाँ पे एक बढ़ा सकते हैं इस तरह से। देखिए ये 1 2 3, ये 4 हमारे पास हो गया। अब इसको हम बंद कर देंगे इस तरह से। ये हमने फर्स्ट रो कंप्लीट कर ली। अब देखिए सेकेंड रो रॉन्ग साइड से है, जो कि हमारी सिंगल क्रोशिया की रो। ध्यान से देखिएगा। देखिए एक चेन बनाया हमने। अब देखिए ये जो हमने चेन ली है इसके नीचे से इस तरह से हम एक सिंगल क्रोशिया बनाएंगे। एक सिंगल क्रोशिया आपको इस डबल ट्रिपल क्रोशिया में बनाना है। फिर यह बीच में जो चेन ली है इसमें बनाना है, फिर इसमें बनाएंगे, फिर इसके बीच में बनाएंगे। देखिए ध्यान से देखिएगा। एक तो हम डबल ट्रिपल क्रोशिया बनाएंगे, फिर एक इन दोनों के बीच में जो चेन स्पेस है इसमें बनाएंगे, फिर एक डबल ट्रिपल क्रोशिया के ऊपर बनाएंगे, फिर एक इसके बीच में जो चेन है इसमें बनाएंगे। ये देखिए इस तरह से। अब देखिए यहाँ पे जो हमें बनाना है, ये देखिए यहाँ पे हमने देखिए टोटल कितने सिंगल क्रोशिया बनाए। एक तो हमने यहाँ चेन बनाई, फिर 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 बनाया। अभी जो लास्ट वाला है इसमें हम एक इस तरह से धागा लेंगे और यहाँ पे ये जो हमने क्लस्टर के पहले यहाँ पे इस तरह से धागा लेंगे और इसे हम एक साथ बंद करेंगे। देखिए फिर उसके बाद वापस से यहाँ पे हम एक बनाएंगे, फिर एक इसके बीच में बनाएंगे, फिर एक इसके ऊपर बनाएंगे डबल क्रोशिया ट्रिपल क्रोशिया के ऊपर, एक इन दोनों के बीच में, फिर इसके ऊपर, फिर इसके बीच में, फिर इसके ऊपर, देख सकते हैं आप, फिर इसके बीच में, फिर इसके ऊपर, फिर इसके बीच में, फिर इसके ऊपर, फिर अब देखिए यहाँ पे फिर क्लस्टर के पहले एक लेंगे धागा
और एक हम इस क्लस्टर के बाद लेंगे। देखिए जो क्लस्टर इसके बाद इस तरह से लेंगे और इसे हम इस तरह से बंद करेंगे। फिर इसके बाद इसी के ऊपर बनाएंगे। तो इसी तरह से आपको ये रो कंप्लीट करनी है, पूरी रो कंप्लीट करनी है। ये देखिए हम लास्ट में आ गए हैं। तो देखिए इसमें हम इस तरह से लेंगे और ये जो देखिए ये जो क्लस्टर है इसके ऊपर से हम इस तरह से लेके इसे हम इस तरह से बंद करेंगे। अब फिर ये जो हमने चैन बनाई है इसके लास्ट वाले चैन में हम यहाँ पे इस तरह से बना लेंगे सिंगल क्रोशिया। फिर यहाँ से आपको टर्न हो जाना है, जो हमने फर्स्ट रो बनाई थी उसी तरह से बनाना है। देखिए 1 2 3 4 5 चैन। फिर देखिए नेक्स्ट सिंगल क्रोशिया में देखिए एक ट्रिपल क्रोशिया इनकम्प्लीट। फिर उसके बाद नेक्स्ट वाले में एक ट्रिपल क्रोशिया इनकम्प्लीट। फिर उसके बाद वाले में एक ट्रिपल क्रोशिया इनकम्प्लीट। ये देखिए सिंगल क्रोशिया पे हम बना रहे हैं। फिर इसे हमने बंद किया इस तरह से, ये बंद किया। फिर एक चैन लेंगे। फिर उसके बाद नेक्स्ट पे हम इस तरह से एक बनाएंगे, फिर एक चैन। फिर उसके बाद नेक्स्ट सिंगल क्रोशिया पे एक चैन, एक ट्रिपल क्रोशिया, फिर एक चैन। फिर अब ये जो नेक्स्ट वाला दिख रहा है इसके ऊपर आपको 2 एक साथ बनाने हैं। और ये जो ये लास्ट वाला है देखिए ये इन दोनों के बीच में है। देखिए 2 हमने जो बनाया एकदम इसके बीच में ये है, इसके ऊपर हम इसे बनाएंगे। देखिए ट्रिपल क्रोशिया यहाँ पे बनाएंगे, एक ट्रिपल क्रोशिया, फिर एक चैन, फिर इसमें एक और। देखिए इस तरह से। फिर उसके बाद एक चैन। फिर नेक्स्ट सिंगल क्रोशिया में ये इस तरह से ट्रिपल क्रोशिया बनाएंगे, फिर एक चैन। फिर नेक्स्ट में हमें ट्रिपल क्रोशिया इस तरह से बनाएंगे। ये देखिए तो 2 हो गया। अब इसके बाद फिर एक चैन लेंगे। फिर अब 7 ट्रिपल क्रोशिया इनकम्प्लीट बनाएंगे। देखिए ये 1, फिर ये 2, फिर ये 3, और फिर देखिए ये जो 4th वाला है देखिए ये जो दोनों हमने लिया था उस दोनों एक साथ जो बनाया था उसके ऊपर है, क्लस्टर के ठीक ऊपर। इसी चीज़ का ध्यान रखिएगा कि जो ये क्लस्टर का जो बीच वाला चौथा वाला ट्रिपल क्रोशिया है वो एकदम क्लस्टर के ऊपर आएगा, और यहाँ पे ये जो 2 एक में बनाया इसी के बीच वाले में हम 2 एक में बनाएंगे इस तरह से। तो देखिए अब इसके बाद नेक्स्ट वाले पे ये देखिए 1 2 3 4 हो गया। फिर उसके बाद नेक्स्ट 5 के बाद 6 और 6 के बाद 7। ये देखिए बंद हो गया। फिर हमने एक चैन ली। फिर वापस से अब नेक्स्ट में 2 हम अलग अलग बनाएंगे। देखिए 1, फिर एक चैन, फिर एक और, 2 हमने अलग अलग बनाए। फिर अब 2 हमें एक में बनाए। देखिए हम सेंटर में आ गए, एकदम सेंटर में इसके आ गए हैं। देखिए इस पर हम 2 बनाएंगे एक साथ, एक, फिर एक चैन, फिर एक चैन, 2 अलग अलग बनाएंगे। देखिए 1, फिर एक चैन, फिर नेक्स्ट, फिर अब यहाँ पे फिर एक चैन लेंगे, फिर क्लस्टर बनाएंगे। तो ऐसे ही आपको ये रो कंप्लीट करनी है। ये देखिए ये हम लास्ट में आ गए हैं। देखिए इस तरह से हमने इसे कंप्लीट कर लिया, फिर लास्ट में आ गए हैं। तो अब देखिए यहाँ पे फिर से 4 ट्रिपल क्रोशिया का हम क्लस्टर बनाएंगे। ये देखिए 3 तो हमारे सिंगल क्रोशिया पे हो गया, और एक जो ये हमने इस क्लस्टर के ऊपर बनाया था, इस क्लस्टर के ऊपर हम इस चैन बनाई थी, उस चैन में हम एक बनाएंगे। देखिए हमने जो चैन बनाई थी शुरू में, इस चैन में हम इस तरह से बनाएंगे और फिर इसे हम बंद कर देंगे। ये देखिए फिर यहाँ से अब टर्न हो जाएंगे। फिर वही सेकेंड रो सिंगल क्रोशिया जैसे, देखिए एक चैन हमने लिया, फिर यहाँ पे हम पहले एक सिंगल क्रोशिया बनाएंगे, फिर इसके ऊपर हम एक सिंगल क्रोशिया बनाएंगे, फिर यहाँ बीच में ऐसे
तो जैसे हमने अभी ये सिंगल क्रोशे की ये वाली रो बनाई थी, वैसे ही हम इसे बना के कंप्लीट करेंगे। ये हमने सेकेंड रो भी कंप्लीट कर ली। तो इस तरह से ये हमारी जो डिज़ाइन है इस तरह से बनती जाएगी। देखिए इस तरह से स्कैलप टाइप का इस तरह से हमारी डिज़ाइन बनती जाएगी। अगर आपको सेकेंड कलर लगाना है तो ये जो फर्स्ट रो है यहाँ से आप सेकेंड कलर लगाएंगे, और जो सिंगल क्रोशे की रो है वहाँ से आप सेकेंड कलर नहीं लगाएंगे। अब आती है आर्म होल घटाने की और गला घटाने की। मान लीजिए आपने ये इतना इतना आपका फ्रंट साइड का पोर्शन है, तो आप गले के लिए यहाँ तक छोड़ दीजिए। ये जो हिस्सा है देखिए जो दो एक साथ है यहाँ तक, ये इतना आर्म होल के लिए इतना छोड़ दीजिए, और इतना आप एक दो डिज़ाइन और बना लीजिए। फुल साइज़ के लिए बता रही हूँ मैं, दो डिज़ाइन और ये दो डिज़ाइन इस तरह से बना के फिर आप यहाँ से जितना आपको गला चाहिए उतनी डिज़ाइन स्किप कर दीजिए और बाकी का ऊपर इसी तरह से बनाते हुए जाइए। डिज़ाइंस आपको छोड़नी है, आपको हाफ नहीं करना है, कम नहीं करना है, आपको डिज़ाइन को छोड़ना है। जैसे फिर से हम बता देते, देखिए जैसे मान लीजिए ये आपका फ्रंट पोर्शन है, बैक पोर्शन है, ठीक है, बैक पोर्शन है, तो आपको इतना आर्म होल के लिए छोड़ना है इधर, तो जितना आप इधर छोड़ेंगे उतना ही आपको इधर भी छोड़ना है। तो ये जो हमारी डिज़ाइन एक में हमने दो बनाई है वहाँ तक हम इसे यहाँ तक छोड़ देंगे। देखिए एक में जो दो बनाई है यहाँ तक छोड़ देंगे, और फिर इसके ऊपर सेम पैटर्न फॉलो करते जाएंगे। गले के लिए क्या करना है, गले के लिए आपको मान लीजिए फ्रंट साइड का जो पोर्शन है उसमें अपने आर्म होल छोड़ा, फिर उसका दो डिज़ाइन आर्म होल के बाद बना लेंगे जिससे हमारा गला बड़ा ना हो। अगर आपको बड़ा गला चाहिए तो आर्म होल के साथ गला घटाएं, और अगर आपको छोटा चाहिए तो आर्म होल के बाद दो डिज़ाइन बना के फिर गले के लिए आप इतनी जितना भी आपको चौड़ा गला चाहिए उतनी चौड़ाई डिज़ाइन आप छोड़ दीजिए, बाकी उसी तरह से बनाते जाइए। तो इस तरह से ये बनेगा। तो लग रही ना प्रीटी। मुझे उम्मीद है आपको डिज़ाइन पसंद आएगी तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, कमेंट करके मुझे बताना बिल्कुल नहीं भूलिएगा कि आपको डिज़ाइन कैसी लगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय।